So I'm there continuing BS first year from ESS मेडिकल कॉलेज अलवर। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आप ज़रूर इसको देख लोगे। यदि आपने थंबनेल पढ़ लिया ना तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखोगे, है ना, पूरी को देखोगे, है ना। MBBS में कितना पढ़ना होता है ना, कितनी स्टडी की ज़रूरत होती है, कितने आवर, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है MBBS में, कितना पढ़ना पड़ता है। ये टॉपिक है वीडियो का, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। हर एक नीट एस्पिरेंट को तो ये जानना ही होता है, जो जो पीक लेवल पे चल रहे हैं, जिनका पता है सिलेक्शन होने वाला है उनको भी, या फिर नहीं होने वाला ना उनको भी। इसको तो हर कोई देखना चाहेगा, जिसको भी MBBS में आना है मेडिकल फील्ड में, MBBS में पढ़ना कितना होता है, या फिर कोई नॉन मेडिकल है ना वो भी इसको देख लेगा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट की यार वो पढ़ते कितना है, क्योंकि मैक्सिमम यही मानते हैं कि MBBS में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और 10 घंटे प्लस 10 से 15 घंटे पढ़ने होता है। हमेशा वो तो यूँ बस चश्मा लगा के लगे रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। लाइब्रेरी में कहीं भी जाओ तो हमेशा किताब साथ होती है। ऐसा अपन मानते हैं, है ना। जो MBBS में नहीं है उनको यही लगता है कि हमेशा ये बहुत पढ़ते रहते होंगे, एंड हमेशा इनके पास तो बुक रहती है, मोटी मोटी बुकें होती है, बिल्कुल टोटल इंग्लिश में मोटी मोटी बुकें। वो तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, तब जाके एक डॉक्टर बनते हैं। ये अपन मानते हैं। मैं एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ कि MBBS में पढ़ना कितना पड़ता है, ये मैं बता रहा हूँ। एंड ये अभी कंप्लीट वीडियो नहीं है, कंप्लीट MBBS का मैं अभी नहीं बताऊँगा। मैं जैसे इसमें मेरा बता रहा हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम फरवरी से हूँ मैं, हमारा फर्स्ट ईयर फरवरी से चल रहा है ना, 14 फरवरी से। तो फरवरी हो गया हाफ, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब जुलाई चल रहा है ना। फेब से जुलाई तक का जो समय, ये टाइम है। इस बीच में मैं आपको जब मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ तो हॉस्टल में कितना कैसे पढ़ते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MBBS में भी सभी टाइप के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले भी हैं, वही मिलेंगे आपको, एंड कुछ ऐसे हैं जो कम पढ़ने वाले, या फिर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्या है कि इसमें सारे नीट सेलेक्टेड है, तो वो पहले खुद के स्कूल या कोचिंग के टॉपर रहे होंगे मैक्सिमम, अपने खुद के कॉलेज के या गाँव के, है ना, टॉपर रहे होंगे मैक्सिमम, ये होता है स्कूल के, है ना। वो उनका सिलेक्शन होता है नीट में मैक्सिमम, तो है ना, ये ऑलमोस्ट ना। बाकी ये नहीं कि एलन कोटा में तो मैक्सिमम सारे ही टॉपर्स होते हैं वहाँ, तो है ना, वहाँ जाते ही बहुत हुआ है ना। तो वो एक अलग है, लेकिन क्या है कि अच्छे पढ़ने वाले ही होते हैं MBBS में। वो पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन क्या है कि सब ये सोचते हैं कि नीट के बाद कि पहले एंजॉय करते हैं, तो क्या अभी पढ़ना, अभी तो नीट दे के आए, तो इस वजह से वो नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ तो सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। हमें एंजॉय करना है फर्स्ट ईयर में, बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये होता है। तो कुछ तो होते हैं बहुत, कुछ ऐसे होंगे जिनका 12th के साथ ही सिलेक्शन हुआ है, तो उनको चाह रहे थे कि यार मेरे को पढ़ना है, टॉप मारना है। फिर टॉप तो ऐसा तो कोई सोचता नहीं है टॉप मारने का, मेरे को पढ़ना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाऊँ और अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ। कुछ ऐसे होते हैं, एंड कुछ ऐसे होता है ड्रॉपर्स लगा लो, जो जिनके ज़्यादा ड्रॉप हो गए हो, उनका पढ़ाई का मन नहीं करता है इतना, है ना। लेकिन ये भी क्यूरियोसिटी के ऊपर है, किसका मन है पढ़ने का, किसको जितना ज़्यादा जानने की इच्छा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी को, बहुत से ऐसा लगता है कि मैं ये पढ़ लूँ यार, मज़ा आएगा, ये मेरे को नॉलेज मिलेगी, है ना, कुछ नॉलेज ज़्यादा लेने के लिए कुछ पढ़ लेते हैं ना, ये है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पढ़ाई किसके लिए होती है MBBS में, तो मेन पढ़ाई सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में है वो मैं बता रहा हूँ हमारे लिए, क्या है, फर्स्ट ईयर नहीं, मेन पढ़ाई MBBS में जस्ट पास होने के लिए होती है। हाँ, ये है, मेन पढ़ाई जो करते हैं ना वो याद, रट्टाफिकेशन, वो पास होने के लिए करते हैं। 150% चाहिए पास होने के लिए, तो पास होने के लिए मैक्सिमम पढ़ाई करते हैं। एंड रिटेन करने के लिए या फिर सीखने के लिए जो पढ़ाइए वो अलग से पढ़ाइए, वो आप जितना पढ़ना चाहो वो आप उतना पढ़ सकते हो, है ना। वो खुद के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी क्यूरियोसिटी है, आपको कितना जानने की इच्छा है ना, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ये है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो 3-4 महीनों में मैंने देखा, तो कुछ आप यकीन नहीं करोगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जिन्होंने अभी तक मतलब बुकें इतनी देखी नहीं, उनको बिल्कुल अभी तक पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर क्या है, मतलब उन्होंने बिल्कुल अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। जस्ट ये रेट की है, मतलब 3-4 महीने हो गए, फरवरी से जुलाई तक कुछ बच्चों ने अभी तक बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब नेग्लिजिबल पढ़ा भी है, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना, आप मान सकते हो बिल्कुल नेग्लिजिबल पढ़ा है, मतलब है ना, मतलब जस्ट जैसे कुछ एग्ज़ाम हमारे PCT पार्ट कंप्लीशन टेस्ट या फिर एग्ज़ाम लगे थे ना इंटरनल, उसके लिए थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ाई की थी, लेकिन फर्स्ट इंटरनल हुआ है अभी, तो इतनी अभी तक मतलब सीरियस किसी ने लिया नहीं और इतनी पढ़ाई नहीं की अभी तक, तो ये है जो मैंने देखा है। बाकी ऐसा बोल रहे हैं लेकिन तब करेंगे भी सारे पढ़ाई, ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारा UC एग्ज़ाम मेन होता है, हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है ना, पूरे राजस्थान का, जैसे पूरे स्टेट वाइज होते हैं ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, हर एक स्टेट की अलग यूनिवर्सिटी होती है, उसका अपना एग्ज़ाम होता है, वो टोटल स्टेट का होता है। लेकिन तो अपने यहाँ पे राजस्थान में है, मैं राजस्थान से, तो हमारे यहाँ पे RUHS लेती है ना मेन यूनिवर्सिटी। सो हमारा जब उसका एक एग्ज़ाम होगा ना एंड ऑफ द ईयर में, तो वो मेन एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको पास करना होता है। एंड जो इससे पहले के जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं जितने भी कॉलेज लेवल के होते हैं, उनमें आपको बस एलिजिबिलिटी जो आप UC में बैठ जाए इतने आपको स्कोर करना होता है ताकि आप UC में बैठ जाओ, और उसके बाद मेन एग्ज़ाम UC होता है जो आपकी परसेंटेज डिसाइड करता है ना, उसको आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। सो मेन जो पढ़ाई है वो UC के लिए होती है, उसी एग्ज़ाम के लिए। तो जो कुछ स्टूडेंट हैं जो मेन पढ़ाई तभी करते हैं, उससे जस्ट 1 से 2 महीना पहले या फिर 3 महीना पहले, है ना, तब स्टार्ट करते हैं मेन पढ़ाई। मतलब जो ये 10 से 12 घंटे की आप बोल रहे हो ना, उसमें मतलब खाना पीना सोना तक बिल्कुल छोड़ देते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें आपको फेल या पास होना वो डिसाइड करता है ना। सो अब मान लो आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको फिर से बैक लग जाएगा, तो आपका तो ईयर बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको जूनियर के साथ बैठना पड़ेगा ना। सो ये काफ़ी इरिटेटिंग चीज़ है ना। तो ये थी मैंने पढ़ाई तभी होती है। इससे पहले अब आप देखो तो इससे पहले मतलब काफ़ी एंजॉय करते हैं सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। मैंने जहाँ तक अब देखा है ना, मैंने पहले बोल दिया था कि मैंने अभी तक बता रहा हूँ मैंने जो 3-4 महीनों में क्या एक्सपीरियंस है ना, तो काफ़ी एंजॉय करते हैं बिल्कुल। आप हर सैटरडे घूमने जा सकते हो है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब तो आप एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो मेन वो तभी होता है। सो ये है पढ़ाई का मतलब, ऐसा नहीं है कि आपको हम स्टार्ट MBBS में एंटर करके तो अभी से आपको 10 से 15 घंटे पढ़ना है, ऐसा बाउंड नहीं है। कि आपको पास होना है तो वो एग्ज़ाम्स आते हैं जस्ट, है ना, उनसे पहले आप पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उसके बीच में जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप एंजॉय कर सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आपको ज़्यादा नॉलेज लेनी है ना, तो उसके वो वही केस हो गया। तो फिर आप पढ़ सकते हो अपना जितना आपको देना है, आप वो कितना भी पढ़ सकते हो। एंड मेन चीज़ ये है कि MBBS में अगर पढ़ना क्या है कि MBBS में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने रहना चाहिए हमेशा ही, मतलब आपको थोड़े पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन, थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए, और ये सही है, ऐसा ही करते हैं एग्जाम में, सब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। लाइक आपको मन नहीं कर रहा उस दिन आप बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन जब आप पढ़ने बैठो तो लाइक आप पढ़ने बैठ जाओ और कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हो ना, तो उससे क्या है कि आपके कंप्लीट टॉपिक होते जाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने होते हैं MBBS में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कंप्लीट जैसे आपका कभी एक बार मन किया था आप बैठे तो एक टॉपिक खत्म कर दिया, एंड उससे आपको सिलेबस है रिड्यूस होता जाएगा ना, आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, आपको टेंशन भी नहीं होगी, है ना, एग्जाम टाइम में। सो ये है, इतना ज़्यादा ऐसा लोड नहीं होता है पढ़ाई का कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको 10 से 15 घंटा पढ़ना, ऐसा नहीं होता है MBBS में। जस्ट आप मतलब इतना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि लाइक आप इतनी मेहनत करके किसी फील्ड में आए हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, बहुत ज़्यादा वो करना हो, ऐसा नहीं होता है ना। लाइक आप स्टार्टिंग में MBBS में आते हो तो आपको थोड़ा फेस करना होता है, क्योंकि आप जस्ट नीट के बाद आते हो तो आपको बिल्कुल सोने की लत लग चुकी होती है, मोबाइल देखने की, मूवीज़ देखने की आपको लत लग जाएगी। नीट तो दे दो, उसके बाद आप बिल्कुल एंजॉय करोगे, रेस्ट करोगे ना, तो आपको ये बहुत ज़्यादा सोना, मूवीज़ देखना, मोबाइल देखना, इसकी लत लग जाती है। जैसे ही आप MBBS में एंटर करते हो तो आपको लाइक फर्स्ट ईयर में 8 to 4 होती है क्लासेस, तो 8 घंटे की पढ़ाई मतलब क्लास में बैठना, है ना, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और यही वो फेज़ होता है जिसमें आप सोचते हो कि यार मैं ये MBBS छोड़ देता, मैंने बिना बात इतनी मेहनत की, इससे अच्छा तो मैं UPSC वगैरह कुछ और क्रैक कर लेता, उसकी तैयारी कर लेता और उसमें चला जाता है। मतलब आप छोड़ने की सोचते हैं MBBS में, यही फेज़ होता है जब आप नीट के जस्ट बाद आते हैं। लेकिन जैसे ही आपको कुछ टाइम निकलता है ना, तो आप एंजॉय करने लग जाते हो, एंड लाइक फिर एंजॉय करने लग जाते हैं MBBS में ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आती है और आप अडेप्ट हो जाते हैं। सो ये था पढ़ने का, ऐसा कोई वो नहीं है लाइक आप स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, साढ़े 10 से 15 घंटा, ऐसा नहीं। जैसे अपने नॉर्मल होता है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, एंड या फिर रोज़ थोड़ा आपका मन किया तब आप थोड़ा रोज़ पढ़ ले, एंड आप
रोज़ रोज़ ऐसे कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, और आपका जब मन कर रहा है आप कोई भी अच्छे से टॉपिक जितने भी जितने आपका मन कर रहा है उतने आप अपने लिमिट के हिसाब से टॉपिक कवर करते चलते हैं, आप अच्छे से आप क्लियर कर लेते हैं ना। सो ये है बेसिकली मतलब आप MBBS में पढ़ाई का। सो ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड यदि आप अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक फॉर वॉचिंग, है ना। ओके, सो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं आपके अदर न्यू एस्पिरेंट या फिर जो आना चाहते हैं MBBS में ना, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आप किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि सबको पता लगे कि MBBS में क्या क्या पढ़ाएगा ना। सो ये था अभी तक क्या मैंने जो बताया था ना। ओके, सो